पत्थर रख देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है, जहाँ पर उसे एक आर्कटिक का मैप मिलता है, मतलब कि वो उस मैप के सहारे यहाँ से निकल सकता है। साथ ही उसे कुछ जमे हुए नूडल्स और एक स्टोव भी मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियाँ खा रहा है और अब क्योंकि उसके पास स्टोव है इसलिए वो खाना पकाकर खा सकता है। मिकेल्सन को वहाँ पर उस जख्मी लड़की और पायलट की फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक फैमिली है और अब मिकेल्सन की वजह से पायलट की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसी को बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ लाया था, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसकी मौत हो गई। मिकेल्सन के दिल में इस बात का बहुत दुख होता है। वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में आ जाता है। तभी बाहर से उसे आवाज आती है और जब वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने मछली के लिए ट्रैप लगाया था, वो देखता है कि उस फंदे में बहुत बड़ी मछली फंस गई है, जिसे लेकर वो वापस अपने प्लेन के अंदर आ जाता है और स्टोव जलाकर नूडल्स और फिश बनाता। दरअसल पिछले 6 महीनों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और आज 6 महीनों के बाद पहली बार उसने पका हुआ खाना खाया है। वो उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है और उसके बाद उस मैप को भी चेक करता है, जो कि उस लड़की के हेलीकॉप्टर से मिला था। मैप को चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाँ पर इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जल्दी ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा और इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं बच सकता। इसीलिए मिकेल्सन डिसाइड करता है कि उस लड़की को अपने साथ लेकर वो उस पॉइंट तक जाएगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, पर मिकेल्सन डिसाइड कर लेता है कि वो उस लड़की की जान जरूर बचाएगा। इसीलिए वो बहुत सारी मछलियां पकड़ता है, साथ ही कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ देता है कि हम तो यहाँ पर जिंदा थे पर अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और उस लड़की को वो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पूरी तरह से पैक करके एक प्लास्टिक के टपनुमा चीज के ऊपर लेटा देता है और उसे खींचता हुआ लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पर मिकेल्सन खुद भी यहाँ पर बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए उसकी चाल बहुत धीमी होती है। वो लगातार उस लड़की से बातें करता रहता है। उसके पास अब एक मकसद है, वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। मिकेल्सन लगातार उस लड़की को खींचता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिसे पार करने में तकरीबन उसे 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ में स्पीड बहुत कम होती है। साथ ही मिकेल्सन के अंदर ताकत भी अब बहुत कम बची हुई है और सबसे बड़ा खतरा है पोलर बियर का, जो कि इस इलाके में कहीं आसपास ही है। पूरा दिन चलने के बाद रात हो जाती है। अब रात को उसे कहीं ना कहीं सेफ्टी वाली जगह पर सोना होगा, जहाँ पर ठंड कम हो, क्योंकि रात होने पर इस जगह पर ठंड मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए वो बर्फ के अंदर गड्ढा करके एक छोटा सा टेंट बनाता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो लड़की को उसके अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो खाना भी बनाता है। मिकेल्सन उस लड़की के साथ पूरी रात वहीं टेंट में ही गुजारता है। अगली सुबह वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। मिकेल्सन अब पहले से भी ज्यादा थक चुका है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उस लड़की को बचाना चाहता है। इसीलिए वो लगातार